और वही आपको बता दें कि हरियाणा के कई शहरों की हवा सांस लेने योग्य नहीं रही है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते ज्यादातर शहर ऑरेंज कैटेगरी में आ चुके हैं। गुरुग्राम में सर्वाधिक AQI 500 तक पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली तो देश भर में सबसे प्रदूषित शहर है, तो वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। CPCB का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण में राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा और सरबजीत बावा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और भी ज्यादा चर्चा उनसे कर लेते हैं। स्पर्श, दिल्ली में आप मौजूद हैं। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम लगातार हर दिन बात कर रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वो पराली जलाने को लेकर जो प्रदूषण फैला है वो हो, या फिर दीपावली के बाद आतिशबाजी जो हुई वो हो, उसकी वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा है और AQI इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए? कैसी स्थिति है वहां पर? देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब स्थिति में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 350 के पार बना हुआ है। हम अभी भी अगर तस्वीरें दिखाएं सड़क की तो सीधे तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक जो हल्की सी फॉग होती है वो आज जो है सड़क पर यानी आसमान में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और सीधे तौर पर बात करें तो ये फॉग नहीं है, स्मॉग है, यानी जो PM 2.5 और PM 2.10 है उसके जो कण है वो इसमें जो है मिले हुए जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं, जो कि बेहद खतरनाक जो आम व्यक्ति है या फिर जो व्यक्ति है जिनको स्वास्थ्य संबंधित बीमारी है उनको जो है बेहद जो है नुकसान पहुंचाने वाले जो है ये सीधे तौर पर जो है कहे जा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार अगर माने तो लगातार जो वाटर स्प्रिंकलिंग है वो सड़कों पर जो है करती हुई जो है नजर आती है। इसके अलावा आने वाले समय में प्रदूषण की स्थिति और खराब बनती हुई नजर आती है, तो जो ग्रैप 3 है वो लागू करती हुई जो है नजर आएगी। ग्रैप 3 के तहत हम बात करते हैं तो जो स्कूल बंद करने जैसी संभावनाएं हैं वो भी जो है सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। तो ऐसे में लगातार समय समय पर जो रिव्यू है वो जो है किया जा सकता है। लेकिन एक स्थिति हम दिखाएं, जो वाटर स्प्रिंकल्स है वो सड़कों पर जो है होते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो पेड़ों की स्थिति है जिसको कहा जाता है कि जो धूल की जो कण है वो जो है जमती हुई जो है नजर आती है, और यही धूल की कण जो है फिर जो है हवा में मिलती हुई जो है नजर आती है, वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में दिल्ली पर जो दो तरफा मार है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक तरफ अगर हम बात करते हैं तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार 350 के पार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो जल की समस्या है यानी जो पानी का प्रदूषण है वो भी दिल्ली में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और आने वाले समय की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार का ये कहना है कि आने वाले जो हफ्ता है यानी 10 दिन है वो और भी खतरनाक जो है साबित होते हुए जो है नजर आ सकते हैं, यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो और ज्यादा जो है दिल्ली में बढ़ता हुआ जो है नजर आ सकता है। बिल्कुल स्पष्ट है कि कुल मिलाकर ये कहा जाए आगे आने वाले दिनों में भी राहत की उम्मीद दिल्ली में फिलहाल नहीं की जा सकती, प्रदूषण और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। सरबजीत बावा हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरबजीत, हरियाणा में भी पोल्यूशन जो है वो अपने चरम स्तर पर है और स्मोक की लेयर से काफी इलाके ढके हुए हैं। AQI इंडेक्स काफी इलाकों का बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर ग्रैप 2 सिस्टम लागू किया गया है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरह से हरियाणा की स्थिति भी पोल्यूशन को लेकर जो है एयर पोल्यूशन को लेकर काफी नाजुक है, क्योंकि दिवाली के बाद से ही लगातार पोल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो प्रशासन है, हरियाणा सरकार है, उन्होंने विशेष रूप से क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और जहां पर धान की फसल जो है बहुल मात्रा में होती है, तो कहीं ना कहीं किसान जो है पराली जलाते हैं। हालांकि किसानों का अक्सर ये कहना है पराली से प्रदूषण कम होता है, जबकि जिस तरह से इंडस्ट्री है उसके अंदर जो उसके चिमनियां हैं
उनके अंदर से जो है पोल्यूशन ज्यादा निकलता है। हालांकि प्रशासन द्वारा विशेष रूप से निर्देश भी दिए गए हैं कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने अपने जो उनकी चिमनियां हैं, धुआं निकालने वाली चिमनियां, उनमें एयर पोल्यूशन जो कंट्रोल के जो डिवाइसेज हैं उनको लगाया जाए। लेकिन हालांकि बहुत सी इंडस्ट्री है जिन्होंने जो इनके नियम है उनको पूरी तरह धत्ता बताया हुआ है, उसके कारण भी पोल्यूशन काफी है। दूसरी तरफ पराली के कारण जो पोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि किसानों ने इस बार जो दिवाली थी, दीपावली वाले दिन जो है, क्योंकि दीपावली पे काफी प्रदूषण होता है और इन्होंने अपनी फसलों के जो अवशेष थे उनको भी काफी जलाया है। तो उसके कारण भी जो है यमुनानगर की बात करें, हरियाणा के अन्य जिलों की बात करें तो काफी ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन है। यमुनानगर में आज 170 के आसपास जो है एयर पोल्यूशन जो है वो दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है लोगों को कि पोल्यूशन से बचने के लिए विशेष सावधानियां बरतें, क्योंकि पोल्यूशन जिस तरह से हवा के अंदर है और ये अपनी सांस से जो है हमारे शरीर में जाता है और इससे काफी जो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, आंखों की प्रॉब्लम है, तो कैंसर जैसे जो रोग है वो भी इस एयर पोल्यूशन से जो है हो सकते हैं, क्योंकि जो दीपावली के बाद का प्रदूषण है वो काफी घातक है। तो प्रशासन द्वारा हालांकि एडवाइजरी तो जारी की गई है, लेकिन अभी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन विभाग है और देखा जाए तो और भी जो लोग इस पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं कहीं ना कहीं अज्ञानतावश, तो वो उनके ऊपर रोक लगाने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि जिला प्रशासन की जो एडवाइजरी है उनके ऊपर इंडस्ट्री विभाग, पोल्यूशन विभाग ने कोई कार्रवाई की हो। क्योंकि तो यमुनानगर की बात करें, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्री की एक हब माना जाता है, गुड़गांव के बाद, फरीदाबाद के बाद यमुनानगर में काफी इंडस्ट्री है। तो देखा जाए तो यहाँ जो इंडस्ट्री विभाग है, पोल्यूशन विभाग है, इन्होंने कोई भी अभी तक किसी का चालान नहीं किया, जबकि चिमनियों से निकलता हुआ जो घातक धुआं है वो लोगों के जीवन को जो है कहीं ना कहीं निगलने का प्रयास कर रहा है। जी ठीक है सरबजीत, स्पर्श का रुख करेंगे एक बार फिर से। स्पर्श, दिल्ली में जो हालत है प्रदूषण को लेकर, क्या वो पूरी दिल्ली में एक तरह की सामान्य है या फिर कुछ ऐसे एरियाज हैं दिल्ली में जहां पर AQI ज्यादा खराब है, ज्यादा क्रिटिकल स्थिति में है? देखिए, ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो 350 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। कुछ हॉटस्पॉट्स होते हैं जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार भी होता हुआ नजर आता है। मसलन आनंद विहार की बात करें या फिर अन्य इलाकों की बात करें, इन पर जो विशेष प्रकार का ध्यान है वो सरकारें देती हुई जो है नजर आती है। तमाम लेकिन उपाय जो सरकारों की तरफ से किए जाते हैं वो नाकाफी साबित होते हुए जो है नजर आते हैं। लेकिन कल एक रिव्यू बैठक की गई है, चूंकि आने वाले समय में स्थिति कुछ इस प्रकार की हो सकती है कि आने वाले जो 7 से 10 दिन है उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज्यादा जो है बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में ग्रैप 3 लागू करने की जो कवायद है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। और ग्रैप 3 लागू होता है तो जो स्कूल है वो बंद होते हुए जो है नजर आते हैं। इसके अलावा जो ओपन बर्निंग होती है चीजों की वो जो है कम होती, जो है बिल्कुल बंद जो है कर दी जाती है। ऐसे तमाम उपाय जो है वो जो है दिल्ली सरकार की तरफ से जो है उठाते हुए जो है नजर आती है। लेकिन ये तमाम उपाय जो है नाकाफी साबित होते हुए नजर आते हैं। और अभी भी अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो लगभग जो है 10 साढ़े 10 बजे का समय है, लेकिन एक हल्की सी जो फॉग की चादर है वो जो है आसमान में जो है दिखाई देती हुई जो है नजर आती है। बेशक सरकारें अपनी तरफ से जो है तमाम जो है दावे करती हुई नजर आए कि जो है लगातार काम जो है प्रदूषण को लेकर जो है किया जा रहा है। अलग अलग जो ग्रीन ऐप बनाया गया उसके मुताबिक 81,000 के आसपास शिकायतें दिल्ली सरकार को मिली, उसमें से 71,000 के आसपास जो शिकायतें हैं उनका निपटारा जो है सरकार के द्वारा कर लिया गया। लेकिन अभी भी अगर हम बात करते हैं तो जो समीक्षा होनी चाहिए जो है तमाम अलग अलग राज्य सरकारों के साथ में मिलकर, उस तरह की समीक्षा नहीं देखने को मिलती हुई नजर आती है। एंटी स्मोक गन जो है वो दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आती है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है बाकी उपाय नाकाफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जो प्रदूषण की स्थिति है वो खतरनाक या फिर कहे कि खराब कैटेगरी में देखने को मिलती हुई नजर आती है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार उसमें इजाफा है, 350 के पार है। और आने वाले समय में भी कुछ इस प्रकार की चेतावनी है कि इसकी और बढ़ने की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। ठीक है स्पर्श। सरबजीत, हरियाणा में जब हम प्रदूषण की बात करते हैं
तो सबसे ज्यादा प्रदूषण इसी वजह से रिकॉर्ड किया गया है कि किसान जो है वो पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। कहा जा रहा है कि गाइडलाइंस भी जारी की है, कई तरह की चीजें समझाई गई है, समझाइश भी दी गई है, लेकिन फिर भी पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है या फिर ये मामले अब कुछ कम हुए हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि हरियाणा की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि किसानों को जो अपने फसलों के अवशेष हैं, पराली है, उनका जो है सही समाधान ना मिलने के कारण वो जला देते हैं। क्योंकि अगर अज्ञानता की भी बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों में इस बात को लेकर अज्ञानता भी है कि पराली जलाना, जबकि पराली को अगर किसान खेत में ही मर्ज कर देता है तो कहीं ना कहीं धरती की उपजाऊ शक्ति जरूर बढ़ती है, लेकिन किसान उस पराली को जला देता है जिसके उर्वरता शक्ति में कमी तो आती है, लेकिन वायु प्रदूषण भी जो है काफी बढ़ जाता है। और हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा कई तरह के सख्त कदम भी उठाए गए हैं। यहां तक कह दिया गया है कि किसान की एमएसपी के ऊपर फसल भी नहीं खरीदी जाएगी, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। उसके बावजूद बहुत से किसान हैं जो इस बात को नहीं मानते और जैसे ही शाम का समय होता है, अंधेरा होता है, तो अपने अवशेषों को जलाने के लिए अपने खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। तो इसके ऊपर भी हालांकि कृषि विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है, सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है। बहुत से किसानों के जो है चालान भी किए गए हैं। यमुनानगर की बात करें तो 500 से ऊपर किसानों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। उसके बावजूद भी किसान कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो लापरवाही करते हैं, इस चीज को लेकर सरकार को जो है एक अवेयरनेस जो कैंप है वो लगाने की आवश्यकता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान रहते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भी किसान है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों के किसान है वो कहीं ना कहीं इन बातों से जो है इनको इग्नोर करते हैं और पराली को जलाने का जो है, क्योंकि विकल्प उनको ये दिखता है, क्योंकि आजकल जैसे देखा जाए तो जीरी की कटाई है या गेहूं की कटाई है तो मशीनों से होने लगी है, तो उसके कारण काफी अवशेष बड़े बड़े जो है वो खेत में रह जाते हैं और किसान इसको जो आसान विकल्प मानता है कि आग लगा दी और उसके बाद वो जल जाता है। तो लेकिन इसके जो नुकसान है उसकी तरफ किसान का जो ध्यान नहीं जाता, जिसके लिए सरकार को चाहिए कि इस तरह के किसानों के लिए जो है विशेष रूप से कैंप लगाएं ताकि उनको समझाया जा सके। और जो मशीनें हैं पराली बांधने की वो भी कहीं ना कहीं सब्सिडी जो ज्यादा दे तो हो सकता है कि किसान जो है उन विकल्पों को जो है इस्तेमाल करे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत और स्पर्श, आप दोनों का जुड़ने के लिए और मेरे साथ चर्चा करने के लिए।